श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपकी फैक्ट्री में आप अगर कहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक का प्लानिंग कर रहे हो या ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, तो आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में है जो वास्तु के हिसाब से गलत है। उसी तरह आपके वहाँ पे जो सेफ्टी टैंक है या आपकी कोई ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज है और वो उस स्थान में आपने उस इंडस्ट्री से रिलेटेड केमिकल या पेट्रोल या ऑयल के स्टोरेज के लिए कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखी है, तो क्या फैक्ट्री के अंदर इस तरह से बनाई हुई टैंक का कोई वास्तु दोष लगता है? क्या इससे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है? बिजनेस के अंदर लॉसेस जाते हैं या बिजनेस एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद तुरंत बैठ भी जाता है? तो फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और ये वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक या आपके वहां पे लिक्विड प्रोडक्ट है उसकी स्टोरेज की कोई भी टैंक है, तो पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसका क्या उपाय है 3D रेमेडी वास्तु प्रोडक्ट के द्वारा, पूरा सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखना। कहीं आप कोई फैक्ट्री के मालिक हो या फैक्ट्री डालना चाहते हो या ऑलरेडी डाल चुके हो और अभी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम उतार चढ़ाव चल रहा है, तो क्या वो ये टैंक तो रीजन तो नहीं है ना? तो ये अगर टैंक रीजन है तो उसका यहाँ पे रेमेडी हम आपको बताएंगे। तो कितनी सरल और कितनी इफेक्टिव रेमेडी है और किस तरह से आपके जीवन के अंदर खूबसूरत बनाती है, आपके जीवन को, आपके बिजनेस को फल फुलाती है। तो ये ही हमारी इस वीडियो के अंदर पूरा संदर्भ है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंग। अगर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न साइड, तो ये पश्चिम दिशा है। ये वास्तु पुरुष की ऐसे वास्तु पुरुष का यहाँ पे मैक्सिमम जो देवताओं का वास है, जैसे ये एक प्रमुख देवता हमारे हैं, उसी तरह यहाँ पे 8 देवताओं का वास है वास्तु के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर। तो उन 8 देवताओं के जो एनर्जी फील्ड के ऊपर अगर आपने खड्डा खोद के वाटर स्टोरेज बना रखा है, बोरवेल बना रखा है या सेफ्टी टैंक बना रखी है, तो उसका आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है, आपके बिजनेस में क्या प्रभाव है, ये आपके धंधे के अंदर यानी मीन्स फैक्ट्री पे क्या प्रभाव है, तो यहाँ से हम विगतवार देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे, अगर आपके वास्तु के अंदर WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या आपकी सेफ्टी टैंक या फिर आपकी बोरवेल है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये चीज है, या WNW के अंदर है या NW के अंदर, तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा? तो सबसे पहले, अगर आपकी बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या कोई भी ऐसा संसाधन है जिसको आपको जमीन के अंदर खड्डा खोद के वहां पे आपको मटेरियल स्टोरेज करना है, पानी स्टोरेज करना है, या आपके शौचालय के मलिन दूषित पानी को वहां पे स्टोरेज करना है, जिसको कहते हैं भूमिगत पानी का जल संग्रह, तो उसको कौन सी डायरेक्शन में इस फेस के अंदर यानी पश्चिम दिशा में कहां पे रखने वाले? हमने नॉर्थ भी कवर किया हुआ है, ईस्ट भी कवर किया हुआ है, साउथ भी कवर किया हुआ है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी कवर किया हुआ है। आज की वीडियो है वेस्टर्न साइड क्या प्रभाव है, पश्चिम क्षेत्र के अंदर क्या प्रभाव है। तो अगर आप वाटर टैंक, बोरवेल बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, ये एक उचित स्थान है। वहां पे आप खड्डा खोद के पानी का अंतर यानी जमीन के अंदर स्थान संग्रह कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी वाटर टैंक है, बोरवेल है, सेफ्टी टैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे भी आपकी वाटर टैंक, बोरवेल या सेफ्टी टैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ओवरहेड यानी ओवरलैंड और ओवरहेड यानी आपकी फैक्ट्री के ऊपर की टैंक या आपके फैक्ट्री के जो आपका एरिया है, भूमिगत एरिया है, उसके ऊपर की टैंक है यहाँ पे पानी की, शुद्ध पानी की टैंक, तो ओके। पर खड्डा खोद के अगर वहां पे सेफ्टी टैंक, बोरवेल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये गलत स्थान है। उसी तरह WSW यहां पे भी वर्जित है। तो अगर WSW यानी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है, तो आपके बिजनेस के अंदर
जो प्रॉफिट का तो रेशियो कम होगा ही होगा, साथ आपकी बचत नहीं होगी। फैक्ट्री के अंदर अचानक कोई भी नुकसान आएगा, एक्सीडेंटली नुकसान आएगा, फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, वहां पे लेबर्स प्रॉब्लम आएगी, मटेरियल रिजेक्ट होगा, मटेरियल का आपका स्टोरेज होगा, मटेरियल का आपका कहते हैं ना एकदम फालतू स्टोरेज हो जाएगा, मार्केट से मटेरियल रिटर्न आ रहा है। तो रीजन एक ही प्रॉब्लम है कि आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर कोई ना कोई जल स्रोत है जो जमीन के अंदर है। पश्चिम दिशा के अंदर आपके कंपनी की गेन प्रॉफिट यानी जो उसका प्रॉफिट रेशियो है वो हमेशा कम रहेगा। आपको मेन पावर और आपको मनी पावर दोनों की प्रॉब्लम आएगी। लेबर हमेशा आपकी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ कारणवश आपके साथ कहते हैं ना बगावत करेंगे, वहां पे लेबर टिकेगी नहीं, लेबर मिलती है चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है। मटेरियल है, ऑर्डर है, मार्केट में डिमांड है, पर आपके पास मटेरियल बनाने के लिए जो मेन पावर लेबर पावर लगती है वो आपके पास नहीं है, यानी मजदूरों की प्रॉब्लम हो रही है। आपके वहां पे मजदूर टिक नहीं रहे, आते हैं आते जाते आपका प्रोडक्शन मंद पड़ जाता है, जिससे फैक्ट्री गेन एंड प्रॉफिट नहीं कर पा रही। तो ये आप खुद अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारी ये 4 वीडियो हमने बनाई है, अगर आपको फैक्ट्री को लेके ये चारों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये वीडियो के अंदर जो जो हमने यहाँ पे निर्देश किया हुआ है उसके अगल बगल ही हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स है। तो अगर वो प्रॉब्लम हमारे निर्देश की हुई चीजों के आसपास है तो हमने जो उसके सॉल्यूशन जो उपाय बताए हैं ना, तो वो उपाय करने से वो समस्या टल सकती है, क्योंकि आपने पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, समय ऑलरेडी लगा रखा है, इतना धूम पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, आपने अपने खुद का समय दे रखा है फैक्ट्री के अंदर। तो एक छोटे से वास्तु दोष की वजह से वो फैक्ट्री आज बंद होने के मुकाम पे आके खड़ी है। फैक्ट्री चल नहीं रही, प्रॉफिट नहीं कर रही, सेविंग नहीं कर रही, बिजनेस नहीं चल रहा। एक छोटी सी टैंक के लिए आपके वहां पे लेबर प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके क्लाइंट के साथ आपका मन मुंडाव रह रहा है, आपका पैसा मार्केट में फंस रहा है, आपकी ब्रांड नहीं बन रही, आपके पास सब कुछ है, मटेरियल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी है, आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, इतनी डिमांड है, पर पर्टिकुलर आपकी फैक्ट्री के अंदर ऑर्डर का प्रोजेक्ट का ऑर्डर नहीं है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, आपको पहचान नहीं रहा, आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते, रिलेशन नहीं रखना चाहते, प्रोफेशनल रिलेशन, कॉमर्शियल रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो ये सब कारण एक वास्तु दोष के संज्ञा के अंदर आता है। तो आज हमारा आपको खाली इतना ही कहना है, अगर आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है तो सेविंग की प्रॉब्लम होगी, वेस्ट में है तो गेन प्रॉफिट की प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ कहीं पे आपकी वाटर टैंक है तो तुरंत एक उपाय बता रहा हूं वो कर दीजिए, इमीडिएटली आपको उधर से फायदा हो जाएगा। अगर आप उधर से आप चाहे तो टैंक हटा भी सकते हैं, हटा के कहाँ ले जाना आपको थोड़ा वीडियो पे जाना पड़ेगा, पिछली वीडियो में वहां पे आपको पता चल जाएगा, या हमारे कस्टमर केयर पे फोन करके आप उचित स्थान भी जान सकते हो। तो आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, इस स्क्वायर को आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक गिन लीजिए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक राउंड बना रहा हूं जिसको आप बोरवेल गिन लीजिए। ओके, अब इसके ये जो अंडरग्राउंड पानी का स्रोत है एक स्क्वायर में है, रेक्टेंगल के अंदर है, जो वाटर टैंक या सेफ्टी टैंक भी हो सकती है, वाटर टैंक भी हो सकती है, और ये गोल है वो वाटर टैंक भी हो सकती है, सेफ्टी टैंक भी हो सकती है, और बोरवेल भी हो सकता है। तो उपाय क्या करना है, तो सबसे पहले इसका उपाय समझ लीजिए जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल उठते ही रहते हैं। तो ये जो वाटर टैंक, ये बोरवेल है, इसको हम येलो कलर के ब्रास के तार से इसको इस तरह से कवर करेंगे। ओके, और ये जो 4 हेलिक्स है वो हम यहां पे और यहां पे स्थापित कर देंगे। तो ये अंडरग्राउंड बोरवेल का जो दोष है ये यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एक विधि है, बोरिंग, कुआं, बोरवेल, सेफ्टी टैंक या वाटर टैंक अगर गोल है तो। ओके, अब समझ लीजिए ये टैंक है, तो हमें यहां पे क्या करना है, यहां से 1 फुट नॉर्थ, यहां से 1 फुट आपको ईस्ट की तरफ, साउथ में भी 1 फुट साउथ की तरफ और 1 फुट पश्चिम की तरफ, आपकी टंकी के अगल बगल चारों दिशा में 1-1 फुट का मार्जिन लेना है। वहां पे ये पीला जो आपको बता रखा है
पीली बाउंड्री, वो पीली बाउंड्री नहीं है, वो ब्रास का वायर है, पीतल का वायर है, 3 mm, 6 mm, 4 mm एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, उस तरह से वहां पे ग्राउंडिंग करके इस वायर को वहां पे इंसर्ट करना है जमीन के अंदर और वाटर टैंक की चारों तरफ। क्लियर? और ये 4 गम प्लेट हेलिक्स, लीड की हेलिक्स चारों दिशा में एक एक स्थापित करनी है, जो आपको इस तरह से रेमेडी प्राप्त होगी। ये हेवी आती है, इसके अंदर लोडिंग करने की कैपेसिटी है, यानी वो दिशा के अंदर आपने जो डाउन कर रखा है, खड्डा कर रखा है, उसको ये लोडिंग करेगी, यानी वो वास्तु दोष को वो दूर करेगी। तो ये गम प्लेट उस दिशा के अंदर स्थापित करनी है। किस तरह से स्थापित करनी है? ये गम ऐसा आपको दिखना चाहिए जब आप फ्लोर में रखोगे, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ। पीला यहाँ पे ये ब्रास का वायर, अगर आपको ब्रास का वायर नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अगर टेस्ट रेमेडी के तौर पे पीली कलर की टेप लगा दीजिए या पीला कलर भी कर सकते हो, तो आपको उससे इंस्टेंट फायदा दिखे तो ये इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ना। बाकी आपको टेस्ट रेमेडी भी बता दी। ये आप WSW यानी नैऋत्य की पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा के अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल और सेफ्टी टैंक की तोड़ फोड़ बिना वास्तु रेमेडी है। क्लियर? अब ये सब आपने कर लिया है, पानी को वहां पे आपने न्यूट्रलाइज करके ब्लॉक किया कि भाई उस पानी की जो असर है वो पश्चिम दिशा के देवताओं के साथ इनबिल्ट ना हो, नेगेटिविटी ना हो, उससे हमारे काम धंधे पे असर ना पड़े, पर वो पानी की जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ब्लॉक किया है इस प्रोसेस से। अब हमें वापिस जहां से हमें वास्तु के अंदर पानी प्राप्त होता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है वास्तु के अंदर? पानी की फ्रीक्वेंसी यानी वाटर एलिमेंट सोर्सेस हमारे, तो कुदरती जो नेचुरल सोर्सेस है वो NNW, नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 जो क्षेत्र है वो हमारे वाटर एलिमेंट के सोर्सेस है। तो उसको वापस एक्टिव करना है। वहां पे एक ब्लू कलर की लाइट आपको हेलोजन या फ्लड लाइट लेके आनी है। वहां पे ये ब्लू कलर की लाइट को वहां पे जलानी है नॉर्थ के अंदर, जिससे आपको कस्टमर मिलेंगे, आपके वहां पे मनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, यानी आपके बिजनेस के अंदर जो एक टंकी की वजह से ब्लॉक हो चुकी थी पैसे आने की सिस्टम, वो सिस्टम आपकी वापस फ्लो में आ जाएगी। ओके, दूसरा आपको ये वाटर एलिमेंट की एक रोड वो नॉर्थ में रखनी है। ये भी एक 3D रेमेडी है। किस तरह से ये 3D रेमेडी आएगी? देखिए ये पूरी एल्यूमिनियम की है, सॉरी ब्रास नहीं एल्यूमिनियम की है, पूरी स्क्वायर बार है इस तरह से ये, और इसको आप इंसर्ट करके देखेंगे तो इसमें सब मिनरल्स भी डाले हुए हैं, शक करके देखेंगे तो इसको उस दिशा के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और वहां के दोष निवारण, वहां की फ्रीक्वेंसी को पुनः प्राप्त कीजिए और बिजनेस को एकदम खूबसूरत बनाइए, जीवन को खूबसूरत बनाइए और वास्तु से संबंधित कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक असर से आपके जीवन को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।